हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आपका आपके अपने एजुकेशन स्टडी पॉइंट चैनल पर करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लास के लिए बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा आंसर है इसका इंदौर। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया फ्रेंड्स। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया। आइए इससे रिलेटेड हम अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। इससे पहले लगातार 4 बार इंदौर जो है वो स्वच्छ शहर की लिस्ट में शामिल हुआ है। इसके बाद इंदौर में एशिया की सबसे बड़ी एक कॉलोनी है जिसका नाम है सुदामा कॉलोनी। ये कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इंदौर को वाटर प्लस सिटी का खिताब मिला है। इंदौर इसके लिए तय 12 मानकों पर खरा उतरा है। और इंदौर में जो शहरों ने नदियों और नालों में जो सीधे पानी सीवेज वाटर जोन से रोका जाता है, यानी कि वहाँ जो गंदा पानी वगैरह है वो डायरेक्ट नदी नालों में जाने से रोका जाता है। और वाटर के लिए काफ़ी सारे वाटर के पॉल्यूशंस को रोकने के लिए काफ़ी सारे अभियान चालू हुए हैं। इसलिए वहाँ इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। आइए हम अपने क्वेश्चंस में अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इसी श्रृंखला की कड़ी में। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है। यहाँ हमसे प्लेस पूछ रहा है कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर होगा, सही आंसर इसका चेन्नई होगा। और आपको बता दें, ये जो हमारा समुद्रयान ऐप है इसको समुद्रयान इसको लॉन्च किया गया है, इसको भारत ने लॉन्च किया है। इसका काम है जो समुद्र की गहराई में खोज कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन इस समुद्री मिशन को लॉन्च कर चुका है। लेकिन अब भारत भी समुद्र की गहराई में खोज कर रहे की सूची में शामिल हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चेन्नई होगा। ठीक है, अब हम इसी प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, उत्तर कोरिया, भारत। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउथ अफ्रीका, या इसको हम दक्षिण अफ्रीका भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कोरोना ओमिक्रॉन का पहला जो है वो केस देखा गया था। ठीक है, लेकिन मृत्यु अगर पूछी जाए कि कोरोना ओमिक्रॉन से सबसे पहले मृत्यु किस देश में हुई, तो आप वहाँ आंसर लगाएंगे मृत्यु के लिए ब्रिटेन में। ठीक है, आइए अब हम साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका को हम लोग दक्षिण अफ्रीका भी बोलते हैं। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर यह स्थित एक गणराज्य है। इसकी सीमा उत्तर में साउथ अफ्रीका की सीमा लगती है नामीबिया, बोत्सवाना और आपका जिम्बाब्वे, और उत्तर में लगती है इसकी सीमा मोजाम्बिक और
स्वाजीलैंड। ठीक है, उत्तर में इससे लगती है। इससे रिलेटेड मैं आपको और फैक्ट्स बता दूं। जो साउथ अफ्रीका है, इसकी कैपिटल जो है वो है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। और इसका सबसे बड़ा जो नगर है वो है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। और इसकी जो राजभाषा है वो है अफ्रीकन्स। और जो इसकी मुद्रा है वो है, आप इसको ज़ार्थ पढ़िए या रैंड पढ़िए। ठीक है, तो ये आपके साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा असम। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं। इस ऐप का जो क्या बेनिफिट है, इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा यानी कि मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मदद मिलेगी। ठीक है, और असम से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताऊं तो असम का जो क्षेत्रफल है वो इसका होगा 78,466 वर्ग किलोमीटर। और असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। असम में एक सींग वाले भारतीय गैंडे का घर है जो काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं असम राज्य से रिलेटेड कुछ सीमाएं। ठीक है, तो असम राज्य की जो इसकी उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। और यही इसकी पूरब में सीमा जो लगती है, पूरब में लगती है नागालैंड। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, और दक्षिण में इसकी सीमा जो लगती है वो लगती है, दक्षिण में इसकी सीमा लगती है त्रिपुरा से, मिजोरम से, बांग्लादेश से। ठीक है, और पश्चिम में असम की सीमा लगती है, पश्चिम में भी इसकी सीमा लगती है मेघालय और बांग्लादेश से, पश्चिम से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपको बताए गए। आगे हम अपने क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध चित्रकला से है? उदय शंकर, सोनाल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, अमृता शेरगिल। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उदय शंकर, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, इन सबका संबंध जो है वो नृत्य से है। और जो अमृता शेरगिल है इनका संबंध है चित्रकला से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो अमृता शेरगिल होगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी उदय शंकर, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध नृत्य से है। ऐसे क्वेश्चन आपके एट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पेपर को एनालिसिस करने के बाद में इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपके लिए बनाए हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस लगभग 1 से 2 आने ही आने होते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, अगला जो हमारा प्रश्न है ये है हमारा, केहरी की गुफाएं कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। ठीक है, मुंबई आप महाराष्ट्र भी कह सकते हो, लेकिन मुंबई बिल्कुल यहाँ सही होगा। ठीक है, और केहरी की गुफाओं का जो निर्माण है वो बौद्ध धर्म के लोगों ने करवाया था। ठीक है, तो बौद्धों ने करवाया था। इसका जो गुफाओं का फॉर्मेशन बौद्धों ने करवाया था। इसका राइट आंसर मुंबई होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोलकुंडा का किला कहाँ है? ये जो हमारा किला है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद या तेलंगाना। ठीक है,
और मैं आपको बता दूं, इसका जो निर्माण है वो कराया था कुतुब शाही ने गोलकुंडा के किले का निर्माण कराया था। और इसका जो आंसर होगा वो हैदराबाद होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है राष्ट्रगीत में लगने वाला समय। राष्ट्रगीत को सबसे पहले आप मुझे बताइए, राष्ट्रगीत लिखा किसने है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जाएगा, राष्ट्रगीत जो हमारा है वंदे मातरम, वो 65 सेकंड में गाया जाता है। और इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। चलिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेना में सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उचित उत्तर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बता दूं, अगला हमारा प्रश्न है बेटन कप किससे संबंधित है? तो बेटन कप यहाँ हमारा संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। इसी तरीके से क्रिकेट में भी हमारे 11 प्लेयर ही होते हैं। ठीक है, तो बेटन कप हमारा हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में आपको बता दूं नेहरू कप किससे संबंधित है? तो जिस तरीके से आप पिक्चर्स यहाँ देख रहे हैं बास्केटबॉल, और इसका आंसर भी यहाँ पर बास्केटबॉल ही है। नेहरू कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये सारी कप वगैरह ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन सिर्फ वैसे ही यहाँ रखे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं और संभावित प्रश्न हैं आने के लिए। ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करके कि बहुत ज़्यादा डीपेस्ट किया जाए, इतना नहीं है। सिर्फ मेन फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे जो इजीली आपकी मेमोरी में सेव रह सकें। ओके, अब हम आपको बता दें, यहाँ ये क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। और आगे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।